हाल ही में लड़ाकू विमान राफेल को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेजी पर है। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को क्लीन चिट देने के बावजूद भी कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि राफेल डील में गड़बड़ियां की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने लोकसभा सदन में दावा किया था कि उनके पास गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत प्रताप सिंह राणे और किसी अन्य व्यक्ति के बीच राफेल को लेकर हुई बातचीत का फोन कॉल रिकॉर्ड का ऑडियो टेप है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि इस ऑडियो टेप में गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत पी राणे और एक अन्य व्यक्ति के बीच में बातचीत हुई है। उसमें उन्होंने बताया है कि उसमें स्वास्थ्य मंत्री उस आदमी को बता रहे हैं कि राफेल डील से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कागजात गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में पड़े हैं। इससे आगे दावा करते हुए राहुल गांधी ने इस ऑडियो टेप को सदन में सुनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से परमिशन मांगी। इसके जवाब में लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आप इस ऑडियो टेप की प्रामाणिकता को ऑथेंटिकेट करते हैं तो आपको इजाजत है। इस बात से किनारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो सिर्फ वर्ड स्क्रिप्ट दे सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी ने राफेल डील पर एक और झूठ बोला है। मतलब साफ जाहिर है कि कांग्रेस द्वारा एक फेक ऑडियो टेप के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार राहुल गांधी और विपक्ष लगातार अनेकों झूठ बोलकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है। आइए आपको बताते हैं राहुल गांधी और विपक्ष के वो झूठ जो शुरू से लेकर अब तक राफेल डील के बारे में बताए गए हैं। सबसे पहला झूठ आपको बता दें कि विपक्ष ने फ्रेंच मीडिया हाउस की रिपोर्ट को ट्विस्ट किया, लेकिन राफेल विमान बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट के सीईओ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा झूठ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर लगातार दबाव बनाया कि आप इसकी कीमत बताएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कीमत नहीं जाननी। झूठ नंबर 3, डिफेंस मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के ट्रांसफर का राहुल गांधी ने झूठ बोला, लेकिन वह अधिकारी ट्रेनिंग के लिए बाहर गया हुआ था। चौथे नंबर पर आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के नाम पर झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति ओलांद ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। झूठ नंबर 5 आपको बता दें कि ओलांद के बारे में कहा गया कि उन्होंने पीएम मोदी को अपशब्द कहे हैं, लेकिन इसको भी राष्ट्रपति ओलांद ने एक्सपोज कर दिया। अगला झूठ आपको बता दें कि राहुल गांधी राफेल के अलग अलग हिस्सों के दाम बताते हैं, लेकिन सरकार ने जो डील की है उसमें फुली लोडेड राफेल की डील की है। अगले झूठ में राहुल ने कहा कि सीसीएस को लूप में नहीं लिया, जबकि अगस्त 2016 में सीसीएस ने ही खरीद को मंजूरी दी थी। अगला झूठ यह है कि यूपीए सरकार 2 में जो डील होनी थी उसके बारे में राहुल गांधी अलग अलग कीमतें बता रहे हैं। कहीं पे 526 करोड़ बता रहे हैं, कभी 700 करोड़ बता रहे हैं, कभी 750 करोड़ बता रहे हैं। 2 जनवरी को हाल ही में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनकी यूपीए सरकार 2 में वो 760 करोड़ में राफेल डील को तय करने वाले थे। इस तरह आपको बताते हैं कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष किस तरह से अलग अलग झूठ बोलकर लगातार सरकार और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।